चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स वीकली, यानी हम लोग वीक में एक बार करंट अफेयर्स की भी क्लास करेंगे। ठीक है। इससे आपका चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। राइट। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि द केस ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिसेंटली गॉट इट्स जोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग। अब देखिए यहाँ पे जीआई टैग क्या होता है, अगर आप ध्यान से समझे जीआई टैग, देखिए समझिए जीआई टैग ये जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। यानी आप ऐसे बात समझ लीजिए, जैसे बिहार, ठीक है, बिहार अपने लीची के लिए फेमस है, यानी मुजफ्फरपुर का लीची सबसे फेमस है, तो बिहार को क्या मिलेगा, अपना एक जीआई टैग। यानी कोई भी सामान जहाँ से ओरिजिन है उसका, ठीक है, समझ रहे हैं ना, जहाँ से वो निकल रहा है उस जगह को उसका क्या मिलता है, जीआई टैग, यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलता है। ठीक है। तो रिसेंटली किस स्टेट को हमारा जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था, तो वो है हमारे पास केरला। क्या है, केरला। हमारा केरला को क्या मिला था, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था। फिर सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडिया टू ब्रिंग बैक इट्स सिटीजन फ्रॉम इजराइल एंड पैलेस्टीन। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ताकि इजराइल और पैलेस्टीन वार में जो भी वहाँ पे इंडियन सिटीजन्स फंसे हैं उनको इंडिया वापस लाया जा सके। ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अभय, ऑपरेशन अटल और ऑपरेशन अरुण। अब देखिए सबसे पहले समझिए कि इन चारों ऑपरेशन कहाँ कहाँ ऑपरेट, क्योंकि जाहिर सी बात है क्वेश्चन का आंसर तो सिर्फ एक ही है, बट हम चारों को समझेंगे कि कौन कौन कहाँ कहाँ था। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन अजय के बारे में। तो 11 अक्टूबर 2023 को ये शुरुआत हुआ था। कौन, ऑपरेशन अजय। और यही ऑपरेशन इसका राइट आंसर है, यही ऑपरेशन क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, यही ऑपरेशन शुरुआत किया गया था ताकि गवर्नमेंट उन लोगों को बुला सके। ठीक है। अब जो सेकंड हमारा ऑपरेशन है वो है हमारा, एक मिनट, हाँ, जो सेकंड हमारा ऑपरेशन है वो है हमारा ऑपरेशन अभय। एक मिनट, ऑपरेशन अभय। अब देखिए ऑपरेशन अभय क्या था। ऑपरेशन अभय के तहत कहा गया था कि हम सैनिकों के लिए एक कॉम्बैट व्हीकल बना के देखें, कॉम्बैट व्हीकल बना के देंगे, किसके लिए, सैनिकों के लिए। ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन था वो था हमारा ऑपरेशन अटल, ऑपरेशन अटल। अब ये क्या था भाई, ये शाही तंदर के भी नाम से जाना जाता था। देखिए इसे शाही तंदर के भी नाम से जाना जाता है, शाही तंदार के भी नाम से क्या होता है, जाना जाता है। और ये क्या था, इसमें बहुत सारे ट्रूप्स, जैसे कि ऑपरेशन अटल था ना ये, हाँ, ऑपरेशन अटल, इसमें शाही तंदर के नाम से इस ऑपरेशन को जाना जाता है। और इसमें क्या हुआ था, इसमें बहुत सारे सेना, जैसे कि ब्रिटिश, ठीक है, उसके बाद अफगान, कनाडा और लास्ट में हमारा इंडिया, ये सेना मिलके एक कोलिशन बनाती है जिसमें वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसी को बोला गया ऑपरेशन अटल। और जो लास्ट हमारा था वो था ऑपरेशन अरुण। एक मिनट, हाँ, ऑपरेशन अरुण। अब ऑपरेशन अरुण क्या था, तो एक हमारे जनरल थे जिनका नाम था जनरल अरुण, उन्होंने एक ट्रैकर, ट्रैकर का मतलब क्या होता है, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो केरला में वो ट्रैकर फंस चुका था, उसको बचाए थे, इसलिए उस ऑपरेशन का नाम पड़ा ऑपरेशन अरुण। अब देखिए पूछ रहा है कि व्हाट इज द ऑपरेशन लॉन्च्ड ऑन इंडिया बाय इंडिया टू ब्रिंग बैक इट्स सिटीजन फ्रॉम इजराइल एंड पैलेस्टीन, यानी इजराइल और पैलेस्टीन से वापस बुलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, तो इसका और राइट ऑप्शन होगा क्या, ए, ऑपरेशन अजय। और कब लॉन्च हुआ था, 11
अक्टूबर को लॉन्च हुआ था। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है कि विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च इट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज ऑफ मिलेट्स। अब देखिए जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है पूछ रहा है कि इट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज फॉर मिलेट्स विच इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया था, तो वो था हमारा सी नंबर का ऑप्शन फसाई। अब देखिए फसाई का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर हम बात करें तीनों के फुल फॉर्म जानते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारा FCI। FCI देखिए FCI का फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो फूड कॉरपोरेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, FCI बोलते हैं, ठीक है। फिर जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा नाबार्ड। भाई नाबार्ड क्या होता है, तो ये नेशनल अथॉरिटी, नेशनल बैंक फॉर और फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो रहा है बट समझ जाइएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास है वो है हमारे पास FSSAI। सॉरी 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 एक मिनट, हाँ इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हमारे पास फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है। और जो हमारे पास लास्ट है वो है FICCI, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स चैम्बर्स एंड इंडस्ट्री। थोड़ा से बड़े बड़े फुल फॉर्म होते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी नंबर, ठीक है। फिर एक मिनट इसको थोड़ा इरेज कर दें। एक मिनट, सबकी ऑप्शन हम उसके सामने ही लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा था, इसका A नंबर था, ठीक है, इसका भी A नंबर था, इसका हमारा C नंबर था। फिर चौथे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इंट्रोड्यूस द एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS इन 2023। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये करंट अफेयर्स में ही आता है बट बैक ईयर्स का तो कोई मतलब नहीं, बट करंट अफेयर्स में आएगा। कह रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इंट्रोड्यूस द एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ATMS किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस कराया था। और अगर हम बात करें NHAI की, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हाईवे की अथॉरिटी होते हैं। देखिए NHAI एक होता है, एक होता है SHAI, यानी ये नेशनल NH और ASH स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे की अथॉरिटी लेते हैं। बट जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, तो वो हमारा NHAI ही है। जी हाँ, NHAI ही है जिन्होंने एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम क्या कराया था, इंट्रोड्यूस कराया था। ओके, फिर हमारा नास्कॉम आते हैं, AA आते हैं, इंडियन रेलवे आते हैं। तो जाहिर सी बात है इंडियन रेलवे का तो ट्रैफिक से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम NHAI की, तो इनको मतलब रहता है, यही हाईवे अथॉरिटी है, हाईवे पे जो भी दिक्कतें होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, सब यही हैंडल करते हैं। तो इन्होंने ही इसका इंट्रोड्यूस कराया था। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। चलिए
अब हम बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, अमृत कलश यात्रा ट्रेन आर फ्लैग्ड ऑफ अंडर विच कैंपेगन। कह रहा है कि अमृत कलश यात्रा ट्रेन, ठीक है, ये किस कैंपेगन के थ्रू ये पास किया गया था। तो देखिए यहाँ पे 4 कैंपेगन के नाम दिए गए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, फिर दूसरा मेरी माटी मेरा देश, और युवा, और चौथा है आत्मनिर्भर भारत। समझिए, हालांकि इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी नंबर, ठीक है। बट इस चीज़ को समझिए यहाँ पे कैसे। सबसे पहला है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये जो कैंपेगन था ये लॉन्च किया गया था ताकि स्टेट्स के बीच में कनेक्शन बैठा सके आदमी। स्टेट्स, एक मिनट, टू एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन स्टेट्स, यानी स्टेट्स के बीच के कनेक्शन को बैठाने के लिए किसको लॉन्च किया गया था, हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब देखिए, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा होगा कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, यानी भारत एक इतना बड़ा देश है, इसमें 29 स्टेट्स हैं। और हर चीज़, हर, देखो इसके अगर तुम साउथ में जाओगे तो साउथ का ट्रेडिशन अलग है, साउथ के लोग अलग हैं, साउथ में रहने का तरीका अलग है, खाने का तरीका अलग है। बट अगर तुम वही नॉर्थ इंडिया में आओगे तो नॉर्थ इंडिया में अलग लोग रहते हैं। फिर अगर तुम ईस्ट साइड जाओगे, वेस्ट साइड जाओगे, तो हर तरह का कल्चर अलग है। इसलिए एक कैंपेगन चलाया गया था जिसका नाम था श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आया समझ में। फिर जो दूसरा कैंपेगन था वो था मेरा माटी मेरा देश। और जाहिर सी बात है कि इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी नंबर, मेरा माटी मेरा देश। ये कैंपेगन किस लिए चलाया गया था? तो ये कैंपेगन उन वीरों को, उन शहीदों को ट्रिब्यूट पे करने के लिए चलाया गया था जो देश की रक्षा करते मारे गए थे, ठीक है। फिर युवा, अब बात करते हैं युवा के बारे में। तो युवा जो कैंपेगन था ये क्यों चलाया गया था? तो युवा जो कैंपेगन था वो एंटरप्रेन्योरशिप देने के लिए चलाया गया था। जैसे जो बच्चे अभी अभी कॉलेज में गए हैं या फिर यूनिवर्सिटी में गए हैं और वो चाहते हैं कि उन इंटर्नशिप करें, जॉब लें, तो उनके लिए युवा स्कीम चलाया गया। फिर आत्मनिर्भर भारत, ये तो आप सब जानते ही हैं, मोदी जी बार बार बोलते रहते हैं हमारा भारत आत्मनिर्भर होगा, आत्मनिर्भर होगा, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? मेरा माटी मेरा देश। फिर 6 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड फंक्शंस अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। अब देखिए यहाँ पे 4 यूनियन मिनिस्ट्री के नाम दिए गए हैं और पूछ रहा है कि जो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कॉरपोरेशन लिमिटेड है, वो किसके अंडर काम करता है। सबसे पहले है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अब समझिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यहाँ पे दो बार लिखा गया है, इसके लिए सॉरी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में इससे तो कोई मतलब ही नहीं, इसको तो केमिकल और फर्टिलाइजर बनाने से मतलब होता है। फिर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, और ये इसका हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से मतलब होता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। फिर कह रहा है 7वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि नेशनल इफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विथ विच इंस्टीट्यूशन, यानी नेशनल इफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम किस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। तो ये हमारा होगा भारत पावर लिमिटेड, यानी EESL। ए नंबर ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट ऑप्शन होगा, ओके। EESL से हमारा क्या होगा, ये जुड़ा होगा। EESL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो EESL का फुल फॉर्म होता है एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड। आप लिख सकते हैं, एक मिनट, EESL का फुल फॉर्म होता है एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड, ओके। ये हमारा EESL का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलते हैं अपने
अब हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ। 8 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है कि कश्मीर सैफरॉन हैज़ ब्लूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट। कश्मीर का जो सैफरॉन का मतलब वो होता है केसर, ठीक है। किस स्टेट में ब्लूम हुआ था? तो सबसे पहले वो हुआ था केरला में। किस में हुआ था? केरला में हुआ था, ऑप्शन बी। अच्छा, आपको बता दें कि केरला के जो अभी प्रेजेंट के जो सीएम है उनका नाम पता है आपको क्या है? बताइए, कमेंट करके बताइए, केरला के अभी जो प्रेजेंट के जो सीएम है उनका नाम क्या है, ठीक है। हाँ, अभी बता सकते हैं आप कमेंट करके कि केरला के जो सीएम है उनका नाम क्या है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो हम बता दें, उनका नाम है पिनाराई विजयन। पिनाराई, एक मिनट, हाँ, विजयन, ठीक है। ये हमारा वहाँ के सीएम है, ठीक है। फिर वेयर इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट 3D टेम्पल लोकेट इन इंडिया। भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल यानी मंदिर कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। तो आप राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। अच्छा, तेलंगाना के जो सीएम है उनका नाम क्या है? रेवानाथ रेड्डी। क्या नाम है? रेवानाथ रेड्डी, लिख लीजिए, रेवानाथ रेड्डी, ठीक है। चलिए, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि विच एशियन कंट्री अनाउंस्ड कंपल्सरी ब्लेंडिंग ऑफ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस ऑफ नेचुरल गैस। कह रहा है कि कौन ऐसा कंट्री है जो कंपल्सरी कर लिया गया, कंपल्सरी किया है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को स्टोर करा जाएगा, तो वो है हमारा इंडिया, यानी बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और कह रहा है कि विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म टेलर्ड फॉर इनक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। तो ये हमारा होगा ऑप्शन बी, यानी आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और 12 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि विच स्कार्स एलिमेंट हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन द सतलज रिवर। सतलज रिवर में कौन सा सबसे एबंडेंट मेटल एलिमेंट फाउंड किया गया है? तो वो है हमारा ऑप्शन बी, टैंटलम। क्या है? टैंटलम। फिर विच हाई कोर्ट, 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा कह रहा है कि विच हाई कोर्ट सेट द राइट स्पीडी जस्टिस इज फंडामेंटल राइट, यानी ये हमारा बोला है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने। फिर द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल हैज़ बीन अनवील्ड इन विच कंट्री, यानी हमारा होगा बी नंबर ऑप्शन, इंडिया। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्टेट अप्रूव्ड अ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ स्टेट इंडिजीनियस मुस्लिम पॉपुलेशन। कह रहा है कि किस स्टेट ने अपना मुस्लिम पॉपुलेशन दिखाने को बोला है? तो सबसे पहले इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, असम ने। अब थोड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन पे बात आ गई है तो हम जान लेते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन आखिर में मतलब क्यों, इनका क्या सर्वे कैसा रहा, किस स्टेट में कितने रहे हैं मुस्लिम पॉपुलेशन, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए, अगर मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिम पॉपुलेशन देखा जाए तो वो है असम में। कहाँ पे है? असम में। और कितने हैं यहाँ पे? 34% अप्रॉक्स में यहाँ पे मुस्लिम्स पाए जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमारा वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे कितने हैं? 27% अप्रॉक्स में है, ठीक है। अब आप जानोगे कि बिहार में कितने हैं, तो बिहार में लगभग 16%। और ये 16% क्या है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। और एपी यानी अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं? तो मात्र 1.95%, यानी लगभग 2% के बराबर है, ठीक है। चलिए, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पे चलते हैं। 16 नंबर, सॉरी, इसमें क्वेश्चन था 16 नंबर, कह रहा है कि एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा लिखना था ताकि आपको क्वेश्चन भी दिखे। चलिए, ये हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा। हाँ, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ललिन पुली इज़ द फर्स्ट एवर वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर विच स्टेट। ललिन पुरी जो है ये किस स्टेट से कैबिनेट मिनिस्टर बनी है?
तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मिजोरम। बी और नंबर जो होगा राइट आंसर होगा, मिजोरम में ये फर्स्ट बनी है। उसके बाद 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट कैपिंग ऑफ इट्स बोरोइंग लिमिट बाय सेंटर। ठीक है, तो ये किस स्टेट ने किया है, केरला ने किया है। किस स्टेट ने किया है, केरला ने। बी इज द राइट आंसर। फिर 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज भांसनी दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़। भांसनी क्या है। पहला ऑप्शन है ब्लॉकचेन बेस्ड डेटा सिक्योरिटी सिस्टम, AI लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्चुअल रियलिटी गेमिंग। तो ये जो भांसनी जो है ना, ये बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये AI लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिस्टम है, AI से चलने वाला एक ट्रांसलेशन सिस्टम है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है कि रिसेंटली गोवा लिबरेशन डे वाज ऑब्जर्व ऑन 19 दिसंबर फॉर हाउ मेनी ईयर्स गोवा रिमेन द टेरिटरी ऑफ पुर्तगाल। यानी अभी आपको पता है कि 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, तो 1961 में गोवा आज़ाद हुआ था। किन से, पुर्तगालों से आज़ाद हुआ था। और लगभग कितने सालों तक रहा, 451 ईयर्स। यहाँ पे 461 दिया है, आप इसको कट के 451 कर लेंगे। ठीक है, 451 ईयर्स तक रहा था। फिर 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि अंडर द ड्राफ्ट रूल्स एंड द प्रेस रजिस्ट्रेशन ऑफ द periodicals एक्ट व्हाट इज द मिनिमम डेली एवरेज सर्कुलेशन ऑफ periodicals टू सब्जेक्ट ऑफ फेसलेस डेथ अडल्ट। तो ये होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी 25,000। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपिगन रिसेंटली सीन इन न्यूज एसोसिएटेड विथ विच मिनिस्ट्री। हमारा संविधान और हमारा सम्मान, जाहिर सी बात है कि ये लॉ एंड जस्टिस की बात कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग रिसेंटली सीन इन द न्यूज इन इनॉग्रेटेड एट विच सिटी इन उत्तर प्रदेश। यानी AISH ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग किस स्टेट के कौन से सिटी में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के कहाँ हुआ था, कानपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स वर अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट फॉर कन्फर्मेंट ऑफ ईव द 75th रिपब्लिक डे। यानी 75वें रिपब्लिक डे पे कितने पद्मा श्री अवार्ड्स दिए गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा कितना होगा, वो हमारा का 132। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। रिसेंटली वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट न्यूरोपैथी हॉस्पिटल लेड। सबसे पहला जो स्टोन इंडियन नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट न्यूरोपैथी हॉस्पिटल कहाँ पे है। तो ये हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा उसमें ये सिचुएटेड है। और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है हमारा, एक मिनट, हाँ, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है वो हमारा असम में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर रिसेंटली विच टू स्टेट साइंड MOU मॉडिफाइड प्रभाती कैलसिन डेड चैम्बल ERC-PKC लिंक प्रोजेक्ट। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये जो है वीकली करंट अफेयर्स है, वीक में हम एक बार इसको टच करेंगे। 25 क्वेश्चंस रहते हैं, अगर आप कमेंट करके बताओगे तो 25 से 35 40 50 तक भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ठीक है, चलिए ओके बाय। लाइक एंड आपको पता ही है सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए बाय।